बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास 9th साइंस के स्टूडेंट्स, आई एम नसीर इलियास। टुडे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस चैप्टर नंबर 4 जी, यानी कि चैप्टर 1.4.1 करने से पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 4 का इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ टर्म्स हैं बेसिक जो आपके लिए समझना इंतहाई अहम है जी। एक्सप्रेशंस क्या होती हैं? numbers, symbols and operators such as plus, minus, multiply group together that show the value of something। यानी कि हम नंबर्स को, सिंबल्स जो होती हैं या ऑपरेशन होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई, उनको अगर हम इकट्ठा कर दें तो हमारे पास क्या बन जाती है जी? एक्सप्रेशन बन जाती है। जैसे मैं लिखा जी 2 × 3 या 2 + 3 5 - 2, उसके बाद 3y - 7 इज इक्वल, तो ये हो गया 3 के। देखें आप, ये कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल हो गया, माइनस ये ऑपरेशन आ गया अंदर, ये भी नंबर हो गया, इज इक्वल ये सिंबल हो गई, और ये जो 3 है ये कांस्टेंट हो गया। इनको हम सिंबल्स के जरिए या नंबर्स को जोड़ रहे हैं आपस में, तो ये हमारे पास क्या बन जाती है जी? एक्सप्रेशन बन जाती है। दूसरी जो टर्म है हमारे पास वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि आपके चैप्टर का नाम भी है, तो इसका भी समझना आपके लिए इंतहाई अहम है दी। द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल जी। कांस्टेंट और वेरिएबल आपके लिए समझना इंतहाई ज़रूरी है। कांस्टेंट वो वैल्यूज होती हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जैसे गिनती वाले जितने भी नंबर है ना आपके काउंटिंग नंबर, उनको हम कांस्टेंट ही कहते हैं। जैसे 7 1 2 3 4 5 या जितने भी आपके होल नंबर है या नेचुरल नंबर है वो सारे आपके कांस्टेंट में ही आते हैं। उसके बाद वेरिएबल्स ऐसे नंबर होते हैं जिनकी वैल्यूज चेंज होती रहती है, जैसे x y z, ये जो अल्फाबेट्स हैं ये आपके वेरिएबल में आते हैं सारे। विच आर इंटर रिलेटेड विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेटर्स, जिनको जोड़ा जाता है, यानी कि कांस्टेंट को और वेरिएबल को आपस में जोड़ा जाता है अलजेब्रिक ऑपरेटर। तो अलजेब्रिक ऑपरेटर हमने ऊपर पढ़े हैं, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह, तो इसके जरिए इनको जोड़ा जाए तो वो क्या बन जाती है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाती है जी। जैसे ये देखें 5ab का स्क्वायर, तो इनके दरमियान में देखें सिंबल कौन सा होगा जी? दोनों के, तीनों के दरमियान में जब कोई सिंबल ना हो तो फिर कौन सा होगा जी? मल्टीप्लाई का। तो इनको जोड़ा गया जी मल्टीप्लाई के जरिए। जैसे ये 5y + 3z, तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। a + b + c, तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। xy / 3z, तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब एक्सप्रेशन में और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क होगा? जहाँ पर यानी कि छोटा सा बस फ़र्क है, यानी कि ये जो सारी है ना, इन सब को हम एक्सप्रेशंस भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो एक नंबर है ना, बस इसका फ़र्क है, इसमें सिर्फ नंबर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है ना। 2 × 3 ये सिर्फ एक्सप्रेशन है, इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं कह सकते, बस ये फ़र्क है इसमें। यानी कि अगर आप वेरिएबल वगैरह ना लगाएं तो वो आपकी एक्सप्रेशन बन जाती है, बाकी जितनी भी है ना आगे वो क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ही आते हैं। तो अब करते हैं जी इसका अगला टॉपिक, पॉलिनोमियल। तो हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट है पॉलिनोमियल। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल और ऑल होल नंबर्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। यानी कि इसमें आप देख सकते हैं कि जो भी मेन चीज़ तो ये आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी कि जो आपने पहले पढ़ी है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर, यानी कि x y z की जो पावर है वो होल नंबर में होगी, तो वो आपके पास क्या होगा जी? पॉलिनोमियल होगा। यानी कि आप देखें 4x, इसकी पावर कुछ नहीं है, तो इसकी पावर क्या होगी जी? 1। ये 6a + x की 3, तो ये देखें होल नंबर पावर है। x² + 3x + 5, तो ये भी पावर क्या है? इसकी होल नंबर में है। तो ये हमारे पास क्या होगी जी? ये पॉलिनोमियल है। अब रैशनल एक्सप्रेशन क्या है? ये रैशनल नंबर की तरह ही है, जिनके इफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ px/pq वेयर px एंड qx आर पॉलिनोमियल एंड qx इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि ये दोनों पॉलिनोमियल होंगे और नीचे वाली वैल्यू जो आपकी वो 0 नहीं होगी। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाती है। यानी कि आप दो पॉलिनोमियल, अगर आप एक पॉलिनोमियल आप ऊपर लिख दें, एक नीचे लिख दें, तो वो आपके पास क्या बन जाती है जी? रैशनल एक्सप्रेशन जी। ये हमारे पास थे कुछ कॉन्सेप्ट, अभी इसका 1-2 कॉन्सेप्ट और करते हैं।